कोई भी स्टूडेंट सिविल ब्रांच में डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद एक इंजीनियर कैसे बन सकता है, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में। चूँकि मैं डिप्लोमा करने के बाद अभी एज अ आरसीसी इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ पुणे में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके रिलेटेड, और ये भी बात करेंगे कि एक जो सिविल इंजीनियर होता है वो कितना पैसा कमा सकता है। तो देखिए, ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट कॉलेज में बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि मैं अगर सिविल ले लिया तो मैं ज़्यादा कमाऊंगा या कम कमाऊंगा, और जो भी अगर दूसरे ब्रांच के भी स्टूडेंट जो सिविल के बारे में जो भी सोच रखते होंगे उनका सोच बदल जाएगा। हेलो इंजीनियर, माई सेल्फ इंजीनियर सुनील कुमार, वेलकम टू अवर चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट। Currently, I am working as a RCC engineer in Pune in a building construction department. So, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ। मैं 2000 मेरा जो डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट हुआ 2020 में, लेकिन कोरोना के कारण मेरा जो डिग्री 2021 में मिला। मैंने एक साल तक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की थोड़ी बहुत तैयारी की, चूँकि कोरोना उस टाइम पे भी चल रहा था, तो थोड़ी बहुत तैयारी की। उसके बाद मैंने 2022 में फाइनली डिसाइड किया कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ठीक, उसके बाद मैंने 2022 में शुरू में ही मैं निकल गया दिल्ली, चूँकि बड़े शहरों में निकलना होता है कंस्ट्रक्शन का काम देखने के लिए। तो मैं दिल्ली निकला और वहाँ से मैंने शुरुआत कर दी। बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ वहाँ भी। वहाँ पे कुछ दिन का जॉब करने के बाद मैं यहाँ पे पुणे शिफ्ट हो गया। ठीक, तो जॉब कैसे लगता है, कैसे क्या होता है, मैं ये सारी बातें मैं दूसरे वीडियो में बताया हूँ और बताऊँगा भी नेक्स्ट वीडियो में कभी। आज का जो ये टॉपिक होने वाला है कि कितना सिविल इंजीनियर कितना तक कमा सकता है, कितनी उनकी सैलरी हो सकती है और कितना कमा सकता है, ये दोनों में फ़र्क है। ठीक, तो चलिए आज के इस वीडियो में पहले बात करते हैं कितनी सैलरी हो सकती है एक सिविल इंजीनियर की। देखिए, डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद स्टूडेंट अगर फ्रेशर में आते हैं तो आपको 15 से 20 हज़ार तक की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। वो आपके स्किल पे डिपेंड करती है, आपकी कैसी कम्युनिकेशन स्किल है और कैसे आप काम को आप हैंडल करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहती है। लेकिन मिनिमम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 हज़ार तक सैलरी मिलेगी किसी भी कंपनी में। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे आपकी स्किल होती है और आपकी जो एटीट्यूड होता है काम करने का, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी आप खुद डिसाइड करते हैं आपको क्या लेना है। चूँकि आपकी जो काम करने की और काम हैंडलिंग करने की क्षमता है वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आपके चॉइसेज क्या, आपके चांसेज कैसे मिलते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है सैलरी की। तो जनरली देखिए होता क्या है, इसमें प्रमोशंस पे आता है कि कितना सैलरी किसको। एक स्टूडेंट जो आता है कंप्लीट करके डिग्री, वो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर के तौर पे यहाँ पे ज्वाइन करता है कहीं भी कंपनी में। तो जूनियर इंजीनियर से एक साइट इंजीनियर बनता है, और साइट इंजीनियर से फिर धीरे धीरे अगर आप एक साइट संभालने लगते हैं अच्छे से, तो धीरे धीरे आप साइट से आप एक साइट संभाले, दूसरा साइट संभाले, ऐसे साइट संभालते संभालते आपको सारी नॉलेज आ जाती है। उसके बाद आप पीएम बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, और एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी लाखों में होती है। ठीक, तो और ये जो सफ़र करने की बात है कि जूनियर से पीएम बनने के लिए, वो ऐसा नहीं कि आपको 10 साल लग जाएंगे। 5 से 6 साल आपके लिए बहुत है आपकी सैलरी लाखों तक पहुंचने के लिए। वो आपके आपके अपने डेडिकेशन पे डिपेंड करता है, ये बात है। अगर आप इसी में डेडिकेटेड हैं तो आप इसमें भी सैलरी के लिए आप लोग काम करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और खुद 5 से 6 सालों में आप खुद इतने सैलरी तक पा सकते हैं। ठीक, उसके बाद पीएम के बाद जीएम और भी बहुत सारे पोस्टेज हैं। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे आपकी सैलरी बहुत हो सकती है। लेकिन जब वहाँ तक पहुँच जाता है तो सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं रहते, उनकी जो सोचने की क्षमता, उनकी जो करने की क्षमता, वो बहुत ही आगे लेवल तक पहुँच गई रहती है। तो जैसे आप 5 से 6 साल यानी 10 साल तक अगर आप जॉब कर लेते हैं तो आपकी सोच आपकी खुद की कंपनी खोलने की हो जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि बिजनेस आइडिया क्या क्या है। देखिए, ये तो सैलरी की बात हो गई कि आप कितना लाखों आप कैसे अर्न कर सकते हैं, कैसे आपकी सैलरी लाखों में पहुंच सकती है। लेकिन अब बात करते हैं कि कमा कितना सकते हैं, यानी कितना अर्न कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपकी अच्छी नॉलेज रहती है। तो देखिए, चूँकि इसमें 2 टाइप का काम होता है, सिविल में 2 टाइप का काम होता है। पहला होता है आपका एग्जीक्यूशन वर्क, जहाँ पे रियल में साइट पे वर्क होता है। ठीक, और दूसरा होता है ऑफिस वर्क, जहाँ पे ऑफिस में वर्क होता है। देखिए, किसी भी चीज़ को, किसी भी साइट को हैंडल करने के लिए वहाँ से ऑफिस से ऑपरेट होता है, और ऑफिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम होता है आपके साइट पे। जैसे कोई भी बिल्डिंग, यहाँ पे मान लीजिए पीछे मेरा बिल्डिंग बन रहा है,
तो बिल्डिंग में आपको आपकी जो बिल्डिंग है उसके लिए डिजाइनिंग आपको किसी ऑफिस से करवाना पड़ेगा। उसके लिए स्टील का जो स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग करवाना पड़ेगा, वो किसी दूसरे ऑफिस से करवाना पड़ेगा। उसके लिए जो सर्वे करवाने के लिए काम होगा, उसके लिए एक अलग ऑफिस रहेगी। उसकी आपकी कितनी एस्टीमेट होने वाली है, उसकी एस्टिमेटिंग बिलिंग की अलग ऑफिस रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि डिजाइनिंग से लेकर के बिलिंग तक, एस्टिमेटिंग तक सारे एक ऑफिस होते हैं, ठीक है। तो आप ऑफिस वर्क में भी जा सकते हैं, और जो रियल में काम होता है वो साइट का काम होता है। तो जो भी आदमी, जो भी स्टूडेंट रियल में साइट पे काम करते हैं, उनको साइट का ही नॉलेज अच्छा हो जाता है, और वो खुद का अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकता है। 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद खुद का अपना काम स्टार्ट कर सकता है। चाहे वो शटरिंग से रिलेटेड काम हो, चाहे वो आरसीसी का काम हो, चाहे वो फिनिशिंग का काम हो, कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं उनके अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो अगर आपने एक भी बिल्डिंग किया तो ये सब प्रोजेक्ट करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं। ये आपकी अपनी क्षमता पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल पे और आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, और आपके लक पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो करोड़ों की बात यहाँ से शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो ऑफिस में वर्क करते हैं, जो ऑफिस वर्क है, क्या वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत दिनों तक जिनका एक्सपीरियंस अगर ऑफिस वर्क में हो जाता है, तो खुद जैसे कोई भी डिजाइनिंग करता है किसी भी बिल्डिंग, मान लीजिए कि ये इस बिल्डिंग के लिए डिजाइनिंग आप किसी ऑफिस से कर रहे हैं बहुत दिनों से, 5 से 6 साल आपने किसी ऑफिस में काम किया, तो आपको सारी प्रोसेस पता हो जाती है कि कैसे किसी फर्म से, किसी कंपनी से प्रोजेक्ट को के लिए काम करना होता है, कैसे प्रोजेक्ट एक्वायर किया जाता है, उसके बाद कैसे प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, कैसे उनके लिए मॉडल तैयार करके देना होता है। तो वो सारे काम है जो है ना, वो भी आपके, चूँकि ये 100 करोड़, 50 करोड़ इससे ऊपर के प्रोजेक्ट होते हैं, तो आपकी उसमें कमीशन अगर 1% भी रही, तो आपको वो भी करोड़ों का काम आपकी खुद की हो जाएगी। तो ऐसा होता है कि अगर आपने 10 साल किसी भी सेक्टर में, यानी चाहे वो सर्वेइंग में किए, चाहे डिजाइनिंग ऑफिस में किए, चाहे स्टील के स्ट्रक्चर वाले ऑफिस में किए, तो आप खुद भी अपने कंपनी स्टार्ट करवा सकते हैं, कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, और खुद आप डिजाइनिंग में आ सकते हैं, ऑफिस वर्क का खुद कंपनी बना सकते हैं। तो उसमें भी आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। उसके बाद मैंने आपको ये सारी बातें बता ही थी। बाकी आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको बहुत सारी अपडेट मिलती रहती है इस चैनल पे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।